हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही शानदार होंगे। और दोस्तों आइए देखते हैं। तो मैं आपको लेके आया हूँ एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट। तो दोस्तों देखते हैं एसएससी जीडी का जो मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों उसे सॉल्व कराऊंगा आज। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो आइए समझाते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल है, गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 और गणित को छोड़कर शेष विषयों में औसत प्राप्तांक 72 है, तो गणित में उसका प्राप्तांक क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही समझ में आएगा। तो देखते हैं, गौरव के 7 विषयों औसत से। दोस्तों मैं जो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट करा रहा हूँ वो सब क्वेश्चन मॉक टेस्ट के मतलब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक कितने 75 हैं। तो दोस्तों योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। अगर योग निकालेंगे औसत का तो क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। 75 गुणा 7, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 के 5, हासिल के 3 और 7 सत्ते 49, 3 52, 525 हो गए। ऐसी करें, गणित को छोड़कर शेष विषयों का औसत। दोस्तों 7 विषय थे, अगर गणित को छोड़ दें तो विषय कितने रह जाएंगे? 6। अब योग कितना हो जाए? यानी कि 7 का योग कितना था? इतना। अब यानी कि शेष को छोड़कर, यानी कि अब यह कम हो गया। शेष विषयों का प्राप्तांक कितना है गणित को छोड़कर? यानी कि 7। पहले विषय कितने थे? पहले विषय कितने थे? 7। और अब मतलब शेष विषयों में औसत प्राप्तांक 72 है। तो यानी कि 7 6 अब कितने रह गया? यानी कि 6 रह गए। और औसत कितना हो गया? 72, यानी कि 6 72। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। अब कह रहे हैं तो गणित का जो दोस्तों छूट गया हमारा, क्या छूट गया? गणित जो छूट गया तो उसी इसमें से घटा देंगे। तो जो गणित का ही तो आ रहा है दोस्तों, जो हमारा पहले 7 थे, अब 6 का योग निकाल लिया। तो हमारा करें गणित, तो गणित में उसका प्राप्तांक क्या होगा? तो गणित मतलब एक ही सब्जेक्ट रह गया तो उसी का आ जाएगा। 5 में से 3 और इधर से 2.5 12 में से 3 गए 9। तो दोस्तों 93 गणित में उसका प्राप्तांक क्या होगा? गणित में 93। ऑप्शन जो है बी वाला बिल्कुल ठीक ठाक आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूँ मैं। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु क्या है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में। पूरे आज के क्लास में बने रहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आएगा। और अभी जो एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है उसकी डेट कन्फर्म हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों मैं आपको ये सॉल्व कराता हूँ। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष छात्रों की औसत आयु क्या है? तो दोस्तों पूरी जो कक्षा है उसमें 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 30। तो हम 30 का क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। 30 छात्रों का योग निकाल लेंगे। कितने का? 30 का। 30 का क्या निकाल लेंगे? 30 गुणा 12, 12 3 36, 360। अब कह रहे हैं प्रथम, यानी कि ये 30 छात्र हैं दोस्तों। प्रथम 10 यहाँ तक और अंतिम 5 यहाँ तक। ये पूरे टोटल कितने हैं? 30 है दोस्तों। ये लाइन 30 की है। तो प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है? यानी कि प्रथम 10 का कितनी है? प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है? अंतिम 5 की औसत आयु 14 वर्ष है। तो दोस्तों 14 दोनों की क्या क्या है? 14 है। तो इनकी क्या निकाल लेंगे? दोनों शुरू के आखिर के योग निकाल लेंगे इनके। 10 14 धाम 140, 15 चौका 2, 14 पंजे 70। तो दोस्तों
शुरू में 10 के और अंतिम 5 के, तो इनका योग जोड़ लेंगे तो ये दोस्तों कितने हो जाएंगे 140 और 70, 0 7 4 11 210 हो जाएंगे। अब दोस्तों 10 जे और 5 जे तो 15 ही तो हुए, 15 के अभी जे रह गए हैं दोस्तों, 15 के अभी जे वाले योग निकालने को रह गया। तो दोस्तों 30 का जो योग निकाला हमने कितने निकाला 360, और जे 10 की और 5 की कितनी, ये 15 छात्रों का तो औसत योग आया है, ये 10 और ये 5, तो 10 5 15 का योग आया, और ये कितना 30 का योग है, तो इसमें से घटा देंगे 210, 0 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। तो दोस्तों 10 और 5 15 है कितने, ये कितने थे 30, और हमारा कितने लिख रहा 10 का 5 का 15 का, तो ये कितने का योग है 15 का है दोस्तों। अब हम औसत, अब कह रहे हैं शेष छात्रों की औसत आयु को, तो शेष छात्र कितने 10 और 5 15, 15 तो हमने निकाल लिया, 15 ही तो शेष रह गए। तो दोस्तों औसत, औसत का फार्मूला है संख्याओं का योग बटे संख्या, तो संख्याओं का योग, तो ये योग कितना है 150 और बटे संख्या, औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। अब संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, ये 15 संख्या रहेगी, तो 15 से हम क्या कर देंगे 15 दाम, तो शेष छात्र जो हो जाएंगे, शेष छात्र कितने हो जाएंगे, शेष छात्रों का औसत आयु क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लगेगी आज की। दोस्तों पूरी क्लास देखना है, स्किप नहीं करना है दोस्तों। अगर एसएससी जीडी का जो आगे एग्ज़ाम निकाल रहा है तो दोस्तों बने रहिए, और हर सवाल को दोस्तों वीडियो को रोक कर दोस्तों पहले अपने आप को सॉल्व करना है, इसके बाद में दोस्तों मैं तो आपको समझाऊंगा ही। तो दोस्तों देखते हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आएगा। इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा फार्मूला इसका। क्षेत्रफल अगर पूछे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि एक फार्मूला हमेशा याद रखो, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी, एक फार्मूला हमेशा याद रखना। अगर ऐसा कोई सवाल आए कि परिधि में 50% की वृद्धि कर दी है, परिधि में 25% की वृद्धि कर दी है, तो दोस्तों क्या कहें उसमें क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो फार्मूला याद रखना है 2x प्लस x² बटे 100, बस इसे याद रखना है और सवाल खत्म। तो 2 गुणा x की जगह हमारे क्या है 50 और प्लस x² है, तो 50 गुणा 50 बटे 100, 0 से 0 और 50 दूनी 100 और प्लस 5 पंजी 25, तो दोस्तों 125, 125%, 125%। तो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सरल सवाल था। इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद में वीडियो को रोक कर आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं तो समझाऊंगा ही, पहले आप स्वयं से करा करो दोस्तों। तो 3 व्यक्ति A, B, C औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। A, B, C का औसत भार कितना 45 kg, और A, B का औसत भार कितना 40 kg, तथा B और C का औसत भार कितना है 43 kg, तो B का औसत भार क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मित्रों, आइए इसे सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला लगाएंगे, 3 व्यक्तियों का AB का औसत भार कितना है, तो योग निकाल लेंगे A, B, C का योग। दोस्तों योग करेंगे तो प्लस लगा दो, कोई बात नहीं, सही योग निकाल रहे हैं योग। तो 3 व्यक्तियों का ABC का औसत भार इतना दिया है, तो हम योग निकाल लेंगे। तो 3 से क्या कर देंगे गुणा, 3 पंजे 15 5 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 13,
कह रहे हैं ए और बी, ए और प्लस बी का योग निकाल लेंगे, ए बी का, यानी कि 2 गुणा 40 कितना हो जाएगा 80। ऐसे निकाल लेंगे बी और सी, बी प्लस सी का योग 2 गुणा 43, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों ए बी का जे जो है, ए बी का मान कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। ए बी का मान ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना दिया है, 135 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी तो ए बी का यहाँ मान कितना लगा देंगे, ए बी का मान कितना 80 लगा देंगे। 80 प्लस सी बराबर कितना 135, 80 जाएगा उधर घटा देंगे तो सी का मान कितना जाएगा 5 और 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए, 13 में से 8 5 13। सही है दोस्तों। अब हमारा मान कितना सी का आएगा, ये जो मान आएगा सी का, हमें निकालना किसका है, तो बी का औसत भार क्या होगा, बी का औसत भार हमें क्या है निकालना है, बी का। तो हमारा ये है, अब ये वाले समीकरण में हम लिख देंगे, रख देंगे मान सी का मान कितना दिया 55, बी प्लस सी बराबर कितना दिया, बी प्लस सी का योग हमने कितना निकाला था 86 निकाला था। अब सी का मान हम लगा देंगे बी प्लस सी, और सी की जगह कितना लगा देंगे 55 और 86। तो बी का हम उधर जाए घटा देंगे, 86 में से 55 गए, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 5 गए 3। तो दोस्तों क्या आएगा 31 kg आएगा। बी का मान हमारा कितना आएगा 31 kg। तो बी का औसत भार कितना हो जाएगा 31 kg। हमारा ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन जो है ए वाला बिल्कुल ठीक ठाक आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो दोस्तों इस पढ़ाने के खातिर और इतनी मेहनत के खातिर दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे लेटेस्ट वीडियो आती रहें, आप तक पहुंचती रहें और आपकी तैयारी कंटिन्यू होती रहे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही मस्त सवाल है और एसएससी जीडी में इसका सिलेबस से ही लिया गया है दोस्तों, बहुत ही मस्त सवाल है। तो दोस्तों देखते हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इन संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल इतना है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। जो संख्या है फर्स्ट संख्या अगर अनुपात में हो तो x मान लेंगे और सेकंड संख्या कितनी है 4x। तो इन संख्याओं का मासा और लासा, तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, अगर इस तरीका का सवाल आए तो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या मासा गुणा लासा, ये फार्मूला होता है। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या गुणा मासा गुणा लासा। तो फर्स्ट संख्या हमारी कितनी दी है 3x और जो 4x। मासा कितना दी, मासा और लासा तथा मासा का गुणनफल। अच्छा इसका मतलब पूरा मान जो है मासा गुणा लासा का गुणनफल कितना दिया 1800 दिया। तो दोस्तों 4 3 12 एक्स स्क्वायर बराबर 1080, वो 1000 वो मतलब इतना जो इतना लिखा है, इससे काट लेंगे 12 नेमा 108 और 2 0। अगर x का मान निकाल रहे हैं तो इसे अंडरूट चढ़ा देंगे। तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा डिटेल में थोड़ा समझाएंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर x का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे 3 गुणा 30 और 4 गुणा 30। तो 3 3 90 और 4 3 12 120। अब क्या करें इन संख्याओं का योग, तो हमारी फर्स्ट संख्या कितनी आएगी इतनी, सेकंड संख्या आएगी इतनी। अभी कह रहा है इन संख्याओं का योग कितना है 12, यानी कि 12 और 9 21, 9 2 11 हाँ 0 और 9 2 11 का 1 हाथ का 1 1 और 1 2, यानी कि 210।
इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 210। 210 जो है ऑप्शन बी आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। तो आपके लिए लाइक तो बनता है दोस्तों, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी क्लास आप तक पहुंचती रहे कंटिन्यू, और आपकी तैयारी जो है रेगुलर बनी रहे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं। जय हिंद।